महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग और एकांतिक में हमने सुना है कि आप बच्चापन से ही बड़े साहसी थे। आपने हर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ा और उसे रौंद के आगे बढ़ने का प्रयास किया और घुटने नहीं टेके, चाहे कितनी भी कैसी परिस्थिति आए। महाराज जी, हम कैसे हमारा दिमाग ऐसे बनाएं कि हर परिस्थिति से लड़ें और आगे बढ़ें जीवन में? असल बात, भगवान ने सब करवाया, हमारी तो ताकत नहीं थी, भगवान ने करवाया, सब भगवान ने करवाया बच्चा। हम मतलब सच्ची कह रहे हैं, हम कोई भाव की बात नहीं कह रहे, हमसे भगवान ने करवाया। जब हमें अनुभव ही नहीं हुआ कि मैंने किया, तो कैसे हम कह दें मैंने किया? मेरे भगवान ने सब करवाया। मुझे कदम कदम पर वो आत्मबल देते गए, कदम कदम पर वो संभालते गए, वही सब संभालते, वही, कुछ नहीं, केवल भगवान। भगवान वो जो चाहे वो करवा सकते हैं, जिससे चाहे उससे करवा सकते हैं, तो उन्होंने ये सब करवाया। हमारे बस की बात तो थी नहीं, हम भी मनुष्य हैं, हमारे बस की बात नहीं थी, भगवान ने सहाया। अब जैसे कई कई दिन भोजन नहीं मिला तो कभी घर की याद नहीं आई कि यार चलो घर एक बार तो जैसे भगवान रखे। कभी इतना भोजन मिल गया, खूब डट के पा लिया, कभी ऐसे जीवन व्यतीत हुआ है। तो भगवान जैसे रखें वैसे बस रहने में। हमें तो कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां, मन का कोई भी क्लेश होता है, आपके समक्ष हम बता देते हैं और आपने सारी व्यवस्थाएं खान पान की सबकी। महाराज जी, आपके जीवन में तो बचपन से लेके कोई सानिध्य ही नहीं सुनने था, वाला ही नहीं था, किससे कहें? तो महाराज जी, उस स्थिति में आप कैसे, महाराज जी, अपने आप को कैसे संभालते थे? भगवान, यही तो कह रहे, उस समय भगवान अंदर से संभालते, तब भी महाराज जी दृढ़ आश्रय था। बिल्कुल भगवान संभालते थे। जब हमें कभी शारीरिक पीड़ा पहुंचती तो गंगा किनारे थे, तो स्मशान में जब कुत्ते लाश नोच रहे होते, उस समय दिखाते थे कि देख, ये होता है शरीर की दुर्दशा, तो तू जीवित है, अभी नाम जप कर ले, भगवान का चिंतन, मरने के बाद तेरे शरीर की यही दशा होगी। घोर वैराग्य में जीवन, अपने आप विचार आते थे। अपने आप विचार, वो वही, तभी तो इससे कह रहे हैं कि भगवान ही सब करते हैं, वही संभालते हैं, वही। महाराज जी, अभी भी आपका एकांत का मन होता है? हाँ, मतलब कोई ना देखे आप, ना, कोई भीड़? हमारे मांग जो अंदर की है कि जैसे गंगा का किनारा है, यमुना का किनारा है, हम अकेले टहल रहे हों, अकेले चुपचाप हों, बस रात दिन ऐसे शांत एकांत, बस किसी से कोई मिले ना, कोई मतलब ना, बस ऐसा बंद कर दो। मन की मांग ये है। मतलब नदी और लता, ये दो बहुत प्रिय है। क्योंकि बचपन से गंगा का किनारा सेवन किया ना, तो धाराजू को देखना कि गंगा जी का इतना पाट लंबा चौड़ा, खूब खूब जल को देखना, और एकांत, लताएं जल को छू रही हैं ऐसे खूब, तो एकांत शांत बैठे लहरों का दर्शन करना, उसी में भगवत चिंतन में डूबना, ऐसा। पर वो गंगा